व्हाइट बोर्ड जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब लोग? ठीक हो? सिस्टम अपडेट हो रहा था इसलिए हम लोग लेट हो गए, तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जनाब, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कॉस्ट क्लासिफिकेशन को। कॉस्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, एलिमेंट्स और नेचर हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। आज हमने लास्ट ड्राइवर की बेस पे कॉस्ट को क्लासिफाई करना है, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो जनाब, यहां तक हमारी कल की डिस्कशन थी। ये हमारा कल का फ्लो चार्ट आपके सामने। आज हम डिस्कस करेंगे बिहेवियरल क्लासिफिकेशन। बेटा ये अनम्यूट कीजिएगा, मोहम्मद शोएब। हाँ जी शोएब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटे। मैम ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दो। जी बेटे, वो भी अभी एक्सप्लेन हो जाता है। इनडायरेक्ट, देखो डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें मैंने कल आपसे बात की कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। एक तो आइडेंटिफाइबल हो, किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को देखो और देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाए, आपको दिखे कि जनाब इस पे ये एक्सपेंसेस इंकर्ड हुए हैं। और सेकेंडली, एक यूनिट बनाने पे आपका एक्सपेंस कितना इंकर्ड हुआ होगा, यू कैन कैलकुलेट एक्यूरेटली, जिसको आप एक्यूरेटली कैलकुलेट भी कर सको पर यूनिट, और वो आइडेंटिफाइबल भी, वो डायरेक्ट कॉस्ट। और जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती वो सारी की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट होती। अब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को आपने बोनसेस दिए हैं, तो जनाब वो बोनस, ये मेरे सामने एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, जिस कंपनी ने भी ये बनाया है, जिस फैक्ट्री में भी ये बना हुआ है, वहां पे लोगों ने काम किए, उनको ओवर टाइम प्रीमियम भी मिले हुए होंगे, बोनस भी मिला हुआ होगा। बट एक पेन को देखकर, एक पेन की कॉस्ट को देखते हुए, या एक पेन को फिजिकली देखते हुए, हम उस वर्कर्स को, उन वर्कर्स को जो हमने ओवर टाइम प्रीमियम या फिर बोनस पे किया है, ना तो हमारे माइंड में ये बात आती है, क्लिक होती है, और ना ही हम एक पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस जो कि हम पर यूनिट एक्यूरेटली मैयर नहीं कर सकते, आइडेंटिफाइबल नहीं होते, वो इनडायरेक्ट होते हैं। आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट 100% इनडायरेक्ट होती है, जबकि आपके प्रोडक्शन कॉस्ट के बहुत से कंपोनेंट्स डायरेक्ट और बहुत से कंपोनेंट्स इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है मैम। ठीक है बेटे। और अब फसी को लेते हैं। हो गया मैम क्लियर, यही पूछना था। यही ये पूछना मैंने था। ना इसका ये फाइनेंस कॉस्ट का पूछना था कि ये डायरेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम लोन लेकर रॉ मटेरियल खरीदें तो उसका ये नहीं कि मैंने ये वो पूछना नॉन था। प्रोडक्शन है ना। और देखो बेटे, कल हमने फंसी यही बात की कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का कोई भी कंपोनेंट डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। हमें पता है ये जितनी बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज भी हों, फाइनेंसिंग क्या होती है कारोबार में, जो हम डिफरेंट सोर्सेज से पैसा लेकर आते हैं। फर्स्ट वन मेजर सोर्स होता है ऑनर, इन्वेस्ट करता है, जिसे हम कैपिटल और कंपनी के केस में इक्विटी का नाम देते हैं, और इसके अलावा वो इनसफिशिएंट हो जाए तो कर्जा वर्जा लेते हैं। तो आप बिजनेस में जो पैसा आ रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ऑनर को कैपिटल के केस में यू हैव टू गिव प्रॉफिट, कंपनी के केस में प्रॉफिट में से ऑनर को जो शेयर देते हैं वो डिविडेंड होता है, आप लोन के केस में इंटरेस्ट पे करते हो। कहने का मतलब ये है कि फाइनेंसिंग के जितने भी सोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, उनके केस में यू हैव टू पे समथिंग। यस मैम। ठीक है। तो अब अंडरस्टूड बात है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी फाइनेंस कॉस्ट होती है, लेकिन उनके फिनिश प्रोडक्ट को देखकर हम फाइनेंस कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। जी तो मैम। जितने भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी सर्विस कॉस्ट होगी वो सारी की सारी बेटे इनडायरेक्ट होगी। ओके हो ओके गया मैम, बेटे? थैंक यू। यू वेलकम। जी मैम। अच्छा बेटे, अब उसके बाद जनाब आज हमें डिस्कस करना है कॉस्ट क्लासिफिकेशन on the basis of
बिहेवियर। बिहेवियर की बेस पे क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय बिहेवियर। कॉस्ट का बिहेवियर क्या होता है? कॉस्ट के मूड्स होते हैं। और कॉस्ट के मूड्स क्या होते हैं कि जनाब देखो बेटे, कभी बिजनेस में काम कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी पीक सीजन होता है, कभी ऑफ सीजन होता है, कभी काम कम है, कभी काम ज्यादा है। काम के कम या ज्यादा हो जाने से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो रिएक्शन देते हैं, जो चेंज होते हैं। कम काम होगा, एक्सपेंसेस कम होंगे, ज्यादा काम होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। जैसे बात करें कि जनाब हमारा मटेरियल का एक्सपेंस कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि हमने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। एक रोस्ट्रम बनाने के लिए अगर जनाब हमने 7 kgs वुड यूज किए तो 2 रोस्ट्रम बनाने के लिए अंडरस्टूड बात है, काम डबल हो जाएगा। तो जितने आपने केजीज वुड यूज की होगी उसकी क्वांटिटी भी आपकी डबल हो जाएगी। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड नहीं करते, काम कम हो या काम ज्यादा हो वो कांस्टेंट रहते हैं। जैसे सपोज अगर मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो काम मैं उस बिल्डिंग में बैठ के काम करूं या नहीं करूं, मुझे तो अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करना है। तो रेंट का एक्सपेंस कितना होगा ये मेरे एक्टिविटी लेवल पर डिपेंड नहीं करता है। तो इन एक्सपेंसेस का मूड क्या है? साइलेंट है। कुछ एक्सपेंसेस काम के लेवल के कम ज्यादा होने से रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ एक्सपेंसेस रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसे कहते हैं कॉस्ट का बिहेवियर, इसे कहते हैं मूड्स ऑफ कॉस्ट। इस पैटर्न को फॉलो करें तो कॉस्ट को हम फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे थ्रू आउट कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये बिहेवियरल क्लासिफिकेशन होती है। वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्स्ड कॉस्ट। आज सिस्टम कुछ हमें बार बार मैसेज दे रहा है, पहले भी अपडेट होने में बहुत टाइम लगा। आप में से एक स्टूडेंट को मैं अनम्यूट रख रही हूँ, बस ये नोटिफिकेशन दो सो दैट कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझे साथ साथ आइडिया हो जाए। फसी, वेयर आर यू? हाँ जी फसी, आवाज क्लियर है? जी मैम ठीक है बस। ठीक है, अगर कहीं पे भी डिस्टॉर्शन होता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं मैनेजमेंट को कॉल करती हूँ। जी बेटे, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, फिर इसके अलावा सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, और फोर्थ वन है आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बेटे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट। बेटे वेरिएबल का वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया वेरी कर जाने से, चेंज कर जाने से। एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के कम या ज्यादा होने से आपको रिस्पॉन्स देती है, रिएक्शन देगी, चेंज होगी। एक्टिविटी लेवल में जब चेंज आएगा तो ये एक्सपेंस भी चेंज हो जाता है, आपको फॉरन रिस्पॉन्स देता है। उस कॉस्ट को हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए और कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं हमेशा स्टूडेंट को एक टेबुलर अप्रोच से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करवाती हूँ, अंडरस्टैंड करवाती हूँ, फिर हम पॉइंट्स में इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। फर्स्ट कीजिए कि जनाब हमने 10 यूनिट्स बनाए और उन 10 रोस्ट्रम्स बनाए हैं। सपोज हमने 10 रोस्ट्रम्स प्रोड्यूस किए, उन 10 रोस्ट्रम्स को प्रोड्यूस करने पे मेरा वुड का जो एक्सपेंस आया है वो 5000 आया। 20 रोस्ट्रम्स बनाऊंगी तो डेफिनेटली मेरा वुड का खर्चा भी, अगर ये डबल हो गया तो वो भी मेरा डबल हो जाएगा, 10,000 पे चला जाएगा। अगर यूनिट्स फर्दर डबल करेंगे तो मेरी कॉस्ट उससे भी डबल हो जाएगी। अब टोटल में टीवीसी स्टैंड्स फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ फ्लक्चुएट करती है। देखो 10 यूनिट थे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5000 थी। यूनिट 10 से बढ़ के 20 पे गए तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 5000 से इंक्रीज होकर 10,000 पे गई। फिर हमारा एक्टिविटी लेवल डबल हुआ, 20 से 40 हुआ, तो आपकी कॉस्ट भी डबल होगी। एक्टिविटी लेवल के साथ साथ ये मूव करती है। यूनिट्स कम होंगे, ये कॉस्ट कम होगी, यूनिट्स बढ़ेंगे तो ये कॉस्ट भी बढ़ती है।
इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फाइंड आउट करते हैं। कोई भी कॉस्ट जो आपको टोटल में गिवन और आपसे कहा जाए 1 यूनिट की बेटे कॉस्ट निकालने, तो कैसे निकालोगे, आप टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे। तो भाई डिवाइड करते हैं, 5000 डिवाइडेड बाय 10 करोगे, ये आपके पास आएगा 500। 10,000 डिवाइडेड बाय 20, 500। 20,000 डिवाइडेड बाय 40, 500। तो ये इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट करती है और उसे दूसरी क्लासेस से डिफरेंशिएट करती है। एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में तो चेंज करे लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट रहे, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन हुई। मैं पॉइंट्स में आपके सामने लिखूंगी, आप भी ऐसा ही नोट कीजिएगा बेटे। पॉइंट नंबर 1 में टोटल वेरिएबल कॉस्ट change in direct proportion with units, while per unit variable cost remains constant. That cost would be called variable. A cost which in total fluctuate in direct proportion with units with activity level but remain constant in per unit would be called variable cost. थर्ड पॉइंट में आप इसकी एग्जांपल्स को नोट करोगे। देखिए बेटे, एक चीज जो आपने हमेशा याद रखनी है, अगर कल का फ्लो चार्ट आपके सामने हो तो एक चीज याद रखिएगा, हमने प्रोडक्शन कॉस्ट को फर्दर एलिमेंट्स में डिवाइड करने के बाद, नेचर में डिवाइड करने के बाद, कॉस्ट के वहां पे 2 पूल्स बनाए थे, एक प्राइम कॉस्ट के नाम से और एफओएच के नाम से। प्राइम कॉस्ट में आपने सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट एक्यूमुलेट की थी। प्राइम कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनते हैं, उनका बिहेवियर हमेशा वेरिएबल होता है। डायरेक्ट कॉस्ट कैन नेवर बी फिक्स्ड। तो आप इसके एग्जांपल में सबसे पहले यही चीज मेंशन करोगे और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन में ये पॉइंट बार बार आपकी हेल्प करेगा। क्या चीज याद रखनी है कि प्राइम कॉस्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बेटे उनका बिहेवियर हमेशा वेरिएबल होता है। आपकी जो एफओएच की कॉस्ट है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, जिसमें आपने प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया था, वो वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। इसी मैंने वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल में भी एफओएच लिखना है और फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल में भी एफओएच लिखना है। इसी तरह बेटे जो आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें भी हमें वेरिएबल बिहेवियर मिलता है। जैसे देखो, आप अपने सेल्स एजेंट को कमीशन कितना पे करते हो, ये उसके काम पर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा यूनिट सेल्स एजेंट सेल कर देगा, हम उतना ज्यादा उसे कमीशन पे करते हैं। कम यूनिट सेल करेगा तो उसे कमीशन कम पे करते हैं। तो कोई भी कॉस्ट जो ऐसे रिएक्ट करे, काम पे डिपेंड करे, काम कम होगा तो एक्सपेंस कम होगा, काम बढ़ेगा तो एक्सपेंस ज्यादा होगा, उसका बिहेवियर वेरिएबल होता है। तो चलिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट से भी ले लेते हैं कि जनाब हम जो कमीशन पे करते हैं अपने सेल्स एजेंट को, वो भी बेटा जी वेरिएबल होता है। अब चलेंगे वेरिएबल कॉस्ट को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। वो भी बहुत मैटर करती है। ऑनवर्ड चैप्टर्स में ग्राफ्स आएंगे और वो ग्राफ्स इन्हीं पे बेस कर रहे होंगे। सबसे पहले यहां मैं ड्रॉ करूंगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। बट एक ग्राफ में ये आपके पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हम हमेशा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को लिखते हैं और यहाँ पे हमने यूनिट का कंपैरिजन कॉस्ट के साथ करना है। कॉस्ट कितनी होगी ये यूनिट्स पे डिपेंड करती है। यूनिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे ये कॉस्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो यूनिट्स हमारा इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, इसको हम हमेशा बेटे एक्स एक्सिस के अलोंग मेंशन करते हैं और जो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हुआ करते हैं
उन्हें हम हमेशा y एक्सिस के अलोंग मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रस्सी का साइन शो कर दिया, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हम अगर ड्रॉ करें तो बेटे ये हमारे पास ओरिजिन है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू 0 है। इसका ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और 45 डिग्री एंगल अपवर्ड जाएगा। ये ग्राफ हमें क्या शो करता है? ये ग्राफ हमें ये बताता है कि जब हम 0 से टूवर्ड्स राइट की तरफ जाते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, तो ऊपर की तरफ हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मजीद हम क्या करेंगे, यूनिट्स को इंक्रीज करेंगे, आपकी वेरिएबल कॉस्ट मजीद ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो जनाब अगर आपको कहीं पे भी एक ऐसी लाइन मिले जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होगी और 45 डिग्री एंगल अपवर्ड जा रही होगी, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को शो करती है। अब उसके बाद हम यहां ड्रॉ करेंगे इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ, जो कि क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट कैरेक्टरिस्टिक पे अगर हम फोकस करें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती, वो एक सेम लेवल पे रहती है, 500 पर यूनिट। यूनिट्स हम टोटल में 10 प्रोड्यूस करें, 20 प्रोड्यूस करें या 40 प्रोड्यूस करें, पर यूनिट कॉस्ट हमारी यही रहेगी 500। तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसकी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ करती है। ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन हमें क्या बताती है? सपोज यहाँ पे जनाब हमारे पास 500 है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे हमारे पास 1000 है, ऑनवर्ड्स के यूं चल रहा है। हमारे पास y एक्सिस में यहाँ पे वैल्यूज हैं और x एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास यूनिट्स हैं। तो भाई यूनिट्स आपके पास 0 हो, यूनिट्स आपके पास इतने हो, यूनिट आपके पास मजीद भी बढ़ जाएं, आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 500 के लेवल पे कांस्टेंट है। तो जनाब यहाँ हमने वेरिएबल कॉस्ट को कंप्लीटली डिफाइन कर लिया, उसे हर एंगल से देख लिया, वैल्यूज में भी एग्जाम्पलीफाई कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी, एग्जांपल्स भी, और ग्राफिकल अप्रोच भी आपके सामने है। ये हो गई हमारी फर्स्ट क्लास बिहेवियर क्लास। अब चलते हैं जनाब इसके बिल्कुल ऑपोजिट, एक कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, उसे डिफाइन करते हैं। जी जनाब, फिक्स कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। ये भी देखो, फिक्स के वर्ड पे अगर हम फोकस करें, फिक्स मीन जो चेंज नहीं होती, जो कांस्टेंट रहती है। और कैसे ये कांस्टेंट रहती है जनाब, टेबुलर अप्रोच से इससे पहले अंडरस्टैंड करेंगे। यूनिट्स का वही लेवल अगर सपोज कर लें 10, 20 एंड 40 यूनिट्स के साथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। जनाब हमारे पास क्या है, फर्स्ट कर लेते हैं कि हम छोटा सा फैक्ट्री का यूनिट हमने लगाया हुआ है और रेंट पे वो फैक्ट्री ली हुई है, और जनाब उसका रेंट हम पे कर रहे हैं 50,000 पर मंथ। अब वहां उस फैक्ट्री में बैठ के हम काम करें या ना करें, हम 10 यूनिट बनाएं, 20 बनाएं या 40 बनाएं, फैक्ट्री का रेंट तो हमें कांस्टेंट कितना पे करना है, 50,000। अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग। कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे। तो बेटा 50,000 को 10 से डिवाइड किया, ये आपके पास क्या आया, 5,000। 20 से डिवाइड किया 2500, 40 से डिवाइड किया 1250। एम आई राइट फसी? आर यू ऑनलाइन? ठीक है, थैंक यू बेटा। तो बेटे अब जनाब इन वैल्यूज पे हम फोकस करते हैं। एक ऐसी कॉस्ट जो इन टोटल रिस्पॉन्स नहीं करती है, खामोश तबाह है, साइलेंट रहती है। यूनिट्स 10 से बढ़ के 20 पे चले जाएं, 40 पे चले जाएं, 40 से कम होके 10 पे आ जाए, टोटल वुड रिमेन कांस्टेंट, व्हाइल per unit fixed cost would fluctuate, would vary. How? In opposite direction with the activity level. वो पर यूनिट में चेंज होती है और एक्टिविटी लेवल से बिल्कुल ऑपोजिट चेंज होती है। जब यूनिट 10 है तो पर यूनिट कॉस्ट 5,000 है, यूनिट्स बढ़ के 20 पे चले गए, पर यूनिट कॉस्ट 5,000 से कम होकर 2,500 पे आ गई, यूनिट 40 पे चले गए, मजीद बढ़ गई, ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी मजीद कम हो। तो ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। इसकी भी डेफिनेशन को मैं पॉइंट्स में ही आपको नोट डाउन करवाऊंगी। पॉइंट नंबर 1, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट।
while fixed cost per unit means fixed cost for 1 unit would change in opposite direction with units would be called fixed cost. चलिए एग्जाम्पलीफाई करते हैं। FOH के कंपोनेंट्स फिक्स भी हो सकते हैं, इसी तरह आपकी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जनाब जो सैलरीज पे की जाती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में लोगों को, चाहे वो सेलिंग एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, सैलरीज पर मंथ फिक्स रहती है। रेंट का एक्सपेंस है, आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो पर मंथ, वो भी सेम होगा। These are examples of fixed cost. अब यहां पे एक चीज आपको क्लियर हुई होगी, इसके ग्राफिकल अप्रोच की तरफ जाने से पहले जरा आप लोग भी कल वाला फ्लो चार्ट निकालिएगा। मैंने भी आपके लिए ये स्लाइड सेव कर ली हुई थी, मैं अपने कल वाले फ्लो चार्ट को रेफर बैक कर, ये कल वाला हमारा फ्लो चार्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट की जगह पे मैं स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ यहाँ पे। चलिए ये भी आपने क्योंकि यहाँ तक तो नोट कर लिया हुआ है। इसमें क्या बात याद रखनी है, ये मैंने ऑनवर्ड तमाम चैप्टर्स में ये बात आपसे बार बार रिवाइज करवानी। देखिए बेटे, जो आपकी प्राइम कॉस्ट होती है, मैं ब्लू इंक से इसको मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे जनाब, कि जो प्राइम कॉस्ट है इसका बिहेवियर हमेशा वेरिएबल होता है, जबकि आपके जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं उनका बिहेवियर वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। इसी तरह ये जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें भी हमें दोनों तरह के बिहेवियर्स मिलते हैं। ये भी वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। अब यहाँ पे इसको याद कैसे रखना है, आपने यूं याद रखना है कि बेटे जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो तो होती ही सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो डायरेक्ट हो ही नहीं सकती ना। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट के डायरेक्ट कंपोनेंट्स हैं वो वेरिएबल हो सकते हैं, कभी भी फिक्स नहीं हो सकते। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, चाहे वो फैक्ट्री वाली हो इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम FOH का नाम देते हैं, चाहे वो फैक्ट्री वाली हो, प्रोडक्शन वाली हो, या नॉन प्रोडक्शन वाली हो, सर्विस कॉस्ट जिसे सेलिंग कॉस्ट भी कहते हैं, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हुआ करती है उसमें आपको दोनों तरह के बिहेवियर्स मिलेंगे। जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, चाहे वो नॉन प्रोडक्शन नॉन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कॉस्ट है या फिर FOH है, उनमें आपको दोनों तरह के बिहेवियर्स मिलेंगे। वो वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। अब इस फ्लो चार्ट में मैंने जो कोरिलेशन डेवलप कर दिया हुआ है, इसको याद रखना है थ्रू आउट दिस सिलेबस, ये बड़ा मैटर करता है हमारे लिए। आगे चलते हैं जनाब, फिक्स कॉस्ट की ग्राफिकल अप्रोच की तरफ चलते हैं। जी बेटे, ग्राफ्स प्लॉट करें। टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा, जो कॉस्ट भी कांस्टेंट रहेगी, चाहे पर यूनिट चाहे टोटल कांस्टेंट रहेगी, उसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ये टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, और ऐसा ही हमने एक ग्राफ बनाया, आपके सामने ऊपर स्लाइड पे शो हो रहा है, फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये देखो, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कांस्टेंट होती है और फिक्स कॉस्ट टोटल में कांस्टेंट होती है, दोनों की ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए ग्राफ भी इनका सेम बनेगा। व्हाट अबाउट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होती है, इसलिए बेटे जब हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ पढ़ेंगे तो वो कैसा होगा, वो डाउनवर्ड कर्व होगा, या ऐसा ग्राफ होगा या फिर डाउनवर्ड लाइन होगी। ये दोनों ग्राफ्स जो हैं ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ, दिस वन भी और दिस वन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां मैं ग्राफ के नंबर लिख देती हूँ, सामने मौजूद नहीं हो तो जनाब, जो ग्राफ नंबर 1 मैंने ड्रॉ किया है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, और जो ग्राफ नंबर 2 और 3 है
ये ग्राफ्स हैं फॉर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज आता है, जब एक्टिविटी लेवल बढ़ता है डिक्रीज आता है, सेम उसी वेटेज से जिस वेटेज से यूनिट बढ़े, जितने परसेंट यूनिट बढ़ रहे हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उतने परसेंट कम हो रही है। तो फिर ग्राफ नंबर 3 बनेगा। जितने परसेंट इंक्रीज आ रहा है आपके एक्टिविटी लेवल में उतने परसेंट अगर फिक्स कॉस्ट में डिक्रीज आ रहा है तो स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन बनेगी। जो डाउनवर्ड ट्रेंड्स होते हैं वो नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं। लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में डिक्रीज आ रहा है, जब यूनिट में इंक्रीज आ रहा है, स्टार्ट में डिक्रीज बहुत ज्यादा, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज कम हो जाता है, डिक्रीजिंग ट्रेंड कम हो जाता है, तो फिर डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बनने की बजाय डाउनवर्ड कर्व बनेगा। ग्राफ नंबर 2। कितने स्टूडेंट को ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलो ठीक, गुड हो गया, थैंक यू बेटा। अच्छा, एक और चीज जो आपने आज तो हमारी, क्योंकि आज तो मेरी सारी जर्नल डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो हमें ऑनवर्ड चैप्टर्स में हमें हेल्प चाहिए। कल से ऑनवर्ड तमाम स्टूडेंट के पास बेटे बिफोर लेक्चर यू ऑल मस्ट हैव बुक्स। आप सबके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार बुक्स को ओपन करूंगी, क्वेश्चन निकालूंगी, सोल्यूशन दूंगी, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग चैप्टर इजी है, हम उसको यूं लेकर चलेंगे, ऑनवर्ड टाइम जो आपके टफ टॉपिक्स हैं उनके लिए हमारे पास टाइम स्पेयर हो जाएगा। तो जनाब ये फिक्स कॉस्ट को हमने डिफाइन किया। सेकंड हमारी बिहेवियर क्लासिफिकेशन। अब थर्ड वन की तरफ चलते हैं, दैट्स नेम सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मोहम्मद अकबर, आप बेटे कुछ पूछना चाह रहे हो? यू रेज योर हैंड, या वो ओके का साइन दिया था मुझे कि क्लियर हो रहा है? मैम पूछना था, ये सेकंड वाली की मुझे समझ नहीं लगी थी। फिक्स कॉस्ट की क्लियर नहीं हुआ बेटे? जी वो जी मैम। आपने FR1 पहले पढ़ा हुआ है? फॉर वन, हाँ जी, उसमें भी ये चैप्टर था। चले मैं आपको, मुझे बताइए कहाँ से क्लियर नहीं हुआ, मैं नो दोबारा मैम से फॉर क्लियर वन ही कर। पढ़ा। हाँ वो इसी ये वजह मैम से सेकंड ग्राफ की समझ नहीं है, जो आपने बताया ना कॉस्ट के साथ रिलेशन, इसका प्राइस और कॉस्ट का रिलेशन जो है वो प्राइस क्लियर नहीं हो कॉस्ट पाया था। क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, फर्स्ट कीजिए, आप ना दो दोस्तों ने मिलकर कोई पार्टी वार्टी की है, जी तो उसका एक्सपेंस आया 5000, और आप लोगों जी ने ठीक पहले है। से डिसाइड किया हुआ था कि जो एक्सपेंस आएगा हम फ्रेंड्स आपस में डिवाइड कर लेंगे, जितने फ्रेंड्स भी होंगे पार्टी पे गए। 5000 का एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका था, 2 लोग थे, दोनों में डिवाइड करोगे तो पर हेड कितना एक्सपेंस आएगा? 2500। 2500। अच्छा जनाब, अब 5000 का आपकी बुकिंग पहले उस एक्सपेंस की हुई भी थी, 2 की बजाय आप लोग 4 ने एंजॉय किया, अब वो खर्चा चारों में डिवाइड हो जाएगा, तो पर हेड 1250। कितना आएगा? 1250। 1250। तो होता यह है कि फिक्स कॉस्ट जो आपकी हुआ करती है, नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बर्डन कम होता चला जाता है। तो हम फिक्स कॉस्ट के केस में ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट इन टोटल में तो वो सेम है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने फर्स्ट कर लीजिए फैक्ट्री की बिल्डिंग को रेंट पे लिया हुआ 50,000, हमने रेंट देना ही देना। बीइंग बिजनेसमैन मेरी कोशिश होगी इस 50,000 से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जाए। जी बिल्कुल। अब 50,000 से मैक्सिमम मैंने बेनिफिट लेना है, मुझे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने। क्यों? बिकॉज आई नो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बर्डन उतना कम होता जाएगा। कम होने से। तो बेटे एक ऐसी कॉस्ट जो टोटल में तो सेम रहती है, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते हैं, जैसे मैंने फ्रेंड्स की एग्जांपल दी, आप फ्रेंड्स के नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, 5000 की जो डिवीजन है नंबर ऑफ फ्रेंड्स के बढ़ने से, पर यूनिट जो कॉस्ट का बर्डन है वो आपका कम होता चला जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो यूं बिहेव करें अकबर, जो टोटल में सेम रहें लेकिन पर यूनिट चेंज हो जाएं ऑपोजिट डायरेक्शन विद यूनिट्स के, जनाब एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, एक्टिविटी लेवल कम होगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का बर्डन बढ़ जाएगा, जिसमें ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कॉस्ट कहलाएगी फिक्स्ड। मैम इसकी कोई लिमिट भी होगी? हाँ जी, आगे हमने फोर्थ क्लास में जाके पढ़ना है स्टेप फिक्स कॉस्ट, उसमें वो लिमिटेशन है कि वो जनाब एक खास हद तक फिक्स्ड रहती है, उसके बाद वो फ्लक्चुएट करती है। देखिए जैसे मैंने अब आपके सामने 5000 का एग्जांपल दिया, डेफिनेटली 5000 से कितने ज्यादा लोग एंटरटेन हो सकते, एक मैक्सिमम लिमिट होती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। अब जैसे यहाँ पे देखो आपके पास जो डाउनवर्ड कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्या वो डाउनवर्ड कर्व ने एक्स एक्सिस को टच किया? नो मैम। नहीं किया ना,
तो एक खास लिमिट के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है, मजीद पर यूनिट रिड्यूस नहीं होती। और अगर बिल्कुल नील पे आती तो डाउनवर्ड कर्व और डाउनवर्ड लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर देती। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो मैम, क्लियर हो गया? यस चल मैम। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम डिफाइन करते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्स कॉस्ट। ये मिक्सचर है किसका? वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। सेमी में कुछ पार्शियल सेमी वेरिएबल, कुछ पोर्शन इसका, कुछ कॉस्ट इसमें वेरिएबल है और कुछ कॉस्ट इसमें फिक्स शामिल है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। इसमें दोनों तरह के एक्सपेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल होती हैं। अगर इसमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट शामिल हैं तो इसका बिहेवियर क्या होगा, टोटल में इसका बिहेवियर क्या होगा और पर यूनिट इसका बिहेवियर क्या होगा, एक टेबुलर अप्रोच से वैल्यूज की हेल्प से हम इसे पहले समझेंगे। यूनिट्स, टोटल, मिक्स कॉस्ट एंड मिक्स कॉस्ट पर यूनिट। चलो बेटा कैलकुलेटर पकड़ो और मुझे पर यूनिट कैलकुलेट करके बताओ। 1500 ओवर 10 150 है आप में से किसी Yes, के पास? 2500 ओवर 20 125 125 थैंक यू बेटा। 4500 ओवर 40 112.5 112.5। अब जरा गौर कीजिएगा सब स्टूडेंट्स, ये टोटल में भी चेंज हो रही है और पर यूनिट भी चेंज हो रही है। टोटल में कैसे चेंज हो रही है? क्या यूनिट्स के पैरेलल मूव कर रही है? बिल्कुल, यूनिट्स बढ़ रहे हैं, टोटल में बढ़ रही है। पर यूनिट में भी चेंज हो रही है, लेकिन कैसे चेंज हो रही है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यूनिट 10 से 20 हुए, पर यूनिट कॉस्ट का बर्डन 150 से कम होकर 125 पे आ गया। यूनिट 20 से 40 पे गए, आपकी मिक्स कॉस्ट का बर्डन मजीद कम हो गया, 125 से कम होकर 112.5 पे आ गया। एम आई राइट? अब ये देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। हमने कहा ये एक मिक्स कॉस्ट है, अगर ये मिक्स कॉस्ट है इसमें वेरिएबल और फिक्स दोनों शामिल है तो डेफिनेटली दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड होंगे। और अगर हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को मर्ज कर दें तो ये टोटल में भी इसलिए चेंज करती है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल कॉस्ट शामिल है और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज होती है। ये पर यूनिट चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल है। नो डाउट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, इसलिए ये पर यूनिट भी चेंज कर जाएगी। तो जब हम वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो वो जो मिक्स कॉस्ट आपके सामने बनेगी उसका बिहेवियर ये होगा, वो टोटल में भी फ्लक्चुएट करेगी, वो पर यूनिट भी फ्लक्चुएट करती है। इसलिए मोस्टली जब स्टूडेंट से कहा जाता है कि बेटे डिफाइन कीजिए वेरिएबल कॉस्ट को, वो सिर्फ इतना सा डिफाइन कर देते हैं, अ कॉस्ट विच चेंज विद एक्टिविटी लेवल। एक ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो जाए इन टोटल। फिर मैं उनसे कहती हूँ कि बेटे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी तो एक्टिविटी लेवल के साथ इन टोटल चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है, भी चेंज होती है। इसका मतलब है उनमें कोई और फर्दर डिफरेंस भी है जो इनको डिफरेंशिएट करता है दो डिफरेंट क्लासेस में। वेरिएबल कॉस्ट को हम सेपरेट रखते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट रखते हैं, उसकी कोई ना कोई रीजन तो है। तो रीजन ये है, वेरिएबल कॉस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो टोटल में चेंज करती है लेकिन पर यूनिट कांस्टेंट होती है। ये दोनों में चेंज करती है, टोटल में भी पर यूनिट में। फिक्स कॉस्ट है, टोटल में कांस्टेंट है, पर यूनिट चेंज करती है, ये दोनों में चेंज करती है। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट शामिल होती है उसका मिक्सचर है, इसलिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप मर्ज करोगे तो ये टोटल में भी चेंज करेगी और पर यूनिट भी चेंज करेगी। डिफाइन करते हैं, अ कॉस्ट विच इंक्लूड्स बोथ, it includes both variable and fixed cost. Two, total mixed cost change in same direction with units.
while mixed cost per unit would also change, but in opposite direction with units. इसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी. फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ, सिंपल जो सैलरी तमाम एम्प्लॉइज को बेटे पे की जाती है वो फिक्स्ड होती है. कौन सी सैलरी होती है जो मिक्स्ड हो सकती है? जस्ट सैलरीज ऑफ सेल्स एजेंट्स, क्योंकि सेल्स एजेंट्स को बेसिक सैलरी के अलावा हम कमीशन भी देते हैं. जो बेसिक सैलरी होती है वो फिक्स होती है, और जो बेटे कमीशन उसको देते हैं वो वेरिएबल होते हैं. तो जब दोनों को ऐड करेंगे उसकी टोटल सैलरी जो बनेगी उसका बिहेवियर क्या होगा? मिक्स्ड. टोटल सैलरी ऑफ सेल्स एजेंट. इसके अलावा आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका टेलीफोन बिल, आपका गैस का बिल, ये मिक्स कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं. कैसे? इलेक्ट्रिसिटी के बिल को मैंने यहाँ पे सेमी वेरिएबल की कैटेगरी में डाला. उसकी रीजन क्या है? जबकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने हमारा डिफरेंट आता है, और कितना आएगा डिपेंड हमारी कंजम्पशन कितनी है. विंटर में कंजम्पशन कम है, कम आता है, और समर में उसकी कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है, उसका बिल ज्यादा आएगा. उसमें फिक्स कंपोनेंट कौन सा है? भाई इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए वापडा ने जो अपने मीटर्स लगाए हुए हैं हर घर के बाहर, वो मीटर्स हमारे थोड़ी हैं, वो तो वापडा की का एसेट है, हमारा एसेट तो नहीं है. इसलिए वापडा वाले बड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई हमारी चीजें, हमारी मल्कियत है, हमारा एसेट है, डोंट टच इट. इसको टच नहीं करना, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा हमें बताइए, हम इसको आके करेक्ट करेंगे. हम वापडा वालों का मीटर यूज कर रहे होते हैं, वो उससे उसके एंगेज में हमसे चार्जेस लेते हैं. हाँ जी बेटे, नोटिफिकेशन आया था, मैं नाम नहीं पढ़ सकी. जी बेटे. मैम जो कोई भी मतलब होते हैं मुलाजिम, हाँ वो जी. ओवर टाइम जो लगाते हैं वो भी इसी में इंक्लूड होगा? हाँ, ओवर टाइम अगर उसमें है, नॉर्मल जो उसकी बेसिक सैलरी है वो तो फिक्स्ड है, ठीक है. लेकिन बेटे उसमें पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं. नॉर्मली जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनको हम कितनी तनख्वाह पे करेंगे, कितनी सैलरी देंगे, ये उनके काम पे नॉर्मली डिपेंड कर रहा होता है. और अगर आपने उनको व्हाइट कॉलर जॉब्स के लोगों की तरह पर मंथ फिक्स सैलरी पे हायर किया हुआ है, फिर उनकी सैलरी तो फिक्स्ड हो गई, लेकिन उनको जो ओवर टाइम प्रीमियम पे करोगे फिर वो वेरिएबल में कंसिडर होगा, और इन कलेक्टिवली जब आप उनको एड अप करोगे तो टोटल सैलरी उनकी मिक्स कॉस्ट कहलाएगी. ठीक है बेटे? यस मैम. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सा, चलो आप लोग मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी के बिल में कौन कौन सी चीज कांस्टेंट आती है? मीटर रेंट. हाँ, मीटर का जो रेंट है वो हर महीने हमसे वापडा जो है वो फिक्स चार्जेस लेता है. टीवी लाइसेंस चार्जेस किसमें इंक्लूड होते हैं? वो भी इलेक्ट्रिसिटी वो के भी बिल बिल में में ही आते होते हैं ना, हैं. वो भी हर महीने जी जी. सेम होते हैं. तो देखो इलेक्ट्रिसिटी के बिल में जो मीटर चार्जेस हैं वो भी फिक्स्ड हैं, टीवी के लाइसेंस चार्जेस वो भी फिक्स्ड हैं. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जो प्योर कंजम्पशन चार्जेस हैं वो वेरिएबल हैं, वो पर यूनिट सेम है, बाकी टोटल में चेंज होता है. इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल ओवरऑल जो खर्चा है वो आपकी मिक्स कॉस्ट है. इसी तरह टेलीफोन के एग्जाम्पल ले लीजिए. टेलीफोन के जो बिल आते हैं उसमें भी क्या है कि जनाब आप जो लाइन रेंट पे कर रहे हो वो फिक्स्ड है, और टेलीफोन का टोटल एक्सपेंस कितना है वो आपके नंबर ऑफ कॉल्स पे या जो आपने पैकेजेस लिए हैं उन पर डिपेंड कर रहा है. यस मैम. गैस के बिल की एग्जांपल लेते हैं जनाब. गैस के बिल में क्या है? उसमें भी यही है कि गैस का जो मीटर लगा हुआ है उसके चार्जेस जो हैं मीटर के वो हम ईच मंथ कांस्टेंट पे करते हैं. मुबशर टू टाइम बेटे मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश की है, यहाँ से अनम्यूट हो नहीं रहा आपका. तो गैस के बिल के भी बेटे इसी तरह. हाँ जी, अब मुबशर जी बेटा कुछ पूछना चाह रहे हैं?
मैम ये जो आपने बताया कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट चेंज होती है इसके अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर, या जो हमने ऊपर वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी है उसके अंदर, तो मैम ये लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा था जैसे कि प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती है, हमारे यूनिट सेम रहते हैं लेकिन जो हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज हो जाती है, तो मैम उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? दोबारा से उसको पूछेगा पर यूनिट। देखो एक चीज याद रखिए, क्लासिफिकेशंस या जितने भी हमने कॉस्ट के मॉडल्स ऑनवर्ड पढ़ने, जिन लोगों ने साइंस स्पेसिफिकली साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपने जितने भी मॉडल्स भी पढ़े हुए होंगे, उनमें हर मॉडल में कुछ ना कुछ चीजें एज्यूम की जाती हैं जो रियलिटी से थोड़ा हटके होती हैं, चीजों के प्योर स्टेटस को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब यहाँ पे भी कॉस्टिंग में भी जितने मॉडल्स हैं, हम बहुत सारी चीजें फिक्स्ड एज, बहुत सारी चीजें यू प्योर एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस होती हैं, रियलिटी से थोड़ा हटके होती हैं। मैंने अभी बात की कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, प्राइम कॉस्ट की हमने बात की कि उसका बिहेवियर हमेशा वेरिएबल होगा, होता नहीं है, हम पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में सपोज करें। प्राइम कॉस्ट का एक कॉम्पोनेंट है डायरेक्ट मटेरियल, हमने कहा वो वेरिएबल है, और वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा कि वो टोटल में चेंज होता है, पर यूनिट कांस्टेंट होता है। भाई अगर मटेरियल हम ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं, बल्क में परचेज करेंगे, हमें डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट की वजह से तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन इन चीजों को हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं जब ये क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जब ये मॉडल्स पढ़ते हैं। बाकी ये सारी चीजें हम कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। आपने ओवर टाइम की बात की, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को जो हम तनख्वाह देते हैं वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है और प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, उसका बिहेवियर हमने यहाँ पे वेरिएबल एज्यूम करना है थ्रू आउट आवर सब्जेक्ट। लेकिन हमें पता है कि जब वो ओवर टाइम काम करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी, डिफरेंट वे में फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन वो फिर बाद में जाके हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं कि जो बोनसेस होते हैं और जो ओवर टाइम प्रीमियम पे कर किया जाता है उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डालो ही ना, उसको ले जाओ एफओएच में ले जाओ। जब एफओएच में ले जाओगे वो खुद ही वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड हो जाती है। हमने मटेरियल, लेबर और एफओएच के इंडिविजुअल जब चैप्टर्स पढ़ने हैं, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता इन एजम्पशंस को रिमूव करके प्रैक्टिकली भी इन्हें देखना। हाँ जी बेटा, आपको क्वेश्चन का आंसर मिला? थैंक यू। कुछ और पूछना चाहते हैं, पूछिए बेटा। हेलो, मेरा ख्याल है उनका फिर म्यूट हो गया। जी बेटे, अब चलते हैं इसकी ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। अब मैं इसके ग्राफ्स कैसे बनाऊं? परेशान नहीं होना, आप कहोगे मैम 6 ग्राफ बनाने लगी, ऐसा नहीं है, हमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के ग्राफ्स को ड्रॉ करके मर्ज कर। हाँ जी बेटा, अभी आपके सामने ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था टोटल फिक्स कॉस्ट का, और वो क्या है? स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, ओरिजिन से स्टार्ट होता है 45 डिग्री एंगल पे अपवर्ड जाएगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट्स का पॉजिटिव रिलेशन, और जहां पे भी पॉजिटिव रिलेशन होता है ग्राफ अपवर्ड जाता है। अब मैंने इन दोनों ग्राफ्स को मर्ज करना है, तो मेरे पास टोटल मिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनेगा। मर्ज करते हैं बेटे। जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगी तो ये मेरी जो 45 डिग्री एंगल पे अपवर्ड लाइन जा रही है वो ओरिजिन से स्टार्ट होने की बजाय कुछ डिस्टेंस छोड़ के स्टार्ट हो। ये लीजिए, डिस्टेंस क्यों छोड़ा? डिफरेंट कलर से यहाँ मेंशन करते हैं। ये जो स्ट्रेट नीचे वाला रीजन है, एरिया है, जितना हमने स्पेस छोड़ा है, वो जो स्पेस छोड़ा है फॉर टोटल फिक्स कॉस्ट, वो स्पेस छोड़ी। अब जो नीचे स्ट्रेट हमारे पास स्पेस छूटा वो फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो रिमेनिंग एरिया है हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल कॉस्ट को। और वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट के एरिया को ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या है? मिक्स कॉस्ट। अब इसी तरह पर यूनिट में ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ, और मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बेटे अभी हमने पढ़ा, डाउनवर्ड कर्व दैट वुड नेवर टच एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ पड़ा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। अब जनाब ग्राफ को मिक्स करते हैं। जब मिक्स करोगे तो क्या होगा? आपका डाउनवर्ड कर्व
जो कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के ग्राफ में बहुत नीचे है, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, नीचे आप कुछ मार्जिन छोड़ दोगे। अब जो मार्जिन छोड़ा हुआ है आपने, ये वाला, ये रिप्रेजेंट करेगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, और ये जो डाउनवर्ड कर्व है ये रिप्रेजेंट करेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को, और जो मार्जिन छोड़ के ऊपर को गया हुआ है इसका मतलब है कि ये जनाब मिक्स कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक कोई इशू? आपकी क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स, इसका मतलब ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन मेरे साथ पहले से डिस्कस नहीं की हुई, इसलिए मैं आज अपने लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। यहां तक कोई इशू है, पॉइंट है क्लियर नहीं हुआ, यू मे आस्क मी, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। मैम अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कर्व ना हो, डायरेक्ट नेगेटिव हो, तो फिर क्या मिक्स कॉस्ट आएगी? क्या हुआ? कभी फिक्स भी कॉस्ट पर यूनिट नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं सकती कभी बेटे फिक्स कॉस्ट। दोनों, अगर कर्व ना हो, डायरेक्ट यानी कि स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन, तो बेटे ये देखो, Yes, ma'am, straight अगर ये downward. स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन है तो वो डाउनवर्ड लाइन थोड़ी ऊपर की तरफ उठा दो, लेकिन नीचे मार्जिन छोड़ देना आपने इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, मार्जिन छोड़ देना, ठीक है। हाँ जी, आप लोग इसकी स्लाइड्स की पिक्स ले लिया करें साथ साथ। जी मोहम्मद राफे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम ये जो अस्सलाम। लास्ट वाला ग्राफ है जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को आपने इकट्ठा ऐड किया है, किया, हाँ जी। ये समझा दें। हाँ जी, देखो ये पता है समझा क्या दें करना मैम। है, जो भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब जैसे जी पहले वाले में देखो, जब मैंने टोटल में ड्रॉ किया तो मैंने क्या किया, वो जो 45 डिग्री अपवर्ड लाइन थी उसे ओरिजिन से स्टार्ट करने की बजाय मार्जिन छोड़ दिया। कितना मार्जिन? जी इक्विवेलेंट टू टोटल फिक्स कॉस्ट पर, इक्विवेलेंट टू टोटल फिक्स कॉस्ट। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की लाइन को हम मिक्स कॉस्ट पर यूनिट में अलग से शो नहीं करते, उतना एरिया छोड़ देते, चाहे वो कर्व हो चाहे वो डाउनवर्ड लाइन हो, उसे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दे। ठीक है मैम। ठीक है, तो ग्राफ कहीं पे भी जी अगर आपको मिल रहे हैं बुक्स में, कर्व बहुत नीचे है तो कह दीजिएगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, कर्व थोड़ा ऊपर उठा हुआ है तो हम उसको फौरन कहेंगे ये मिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ है। जी ठीक है मैम, थैंक ठीक है, तो जी। सब स्टूडेंट साथ साथ पिक्स ले रहे हो स्लाइड्स की? यस मैम, कर लिया नोट। यस मैम। चलो ठीक है, मैं इसको भी आज सेव कर देती हूँ, अगर हमें ऑनवर्ड जरूरत हुई तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर डिस्कशन करेंगे, और अपनी क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद एक दो छोटे छोटे से मेथड्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे ऑनवर्ड, वो भी हम कल ही डिस्कस कर लेंगे। बुक्स, यू ऑल मस्ट हैव बुक्स इन योर बट नोटिफिकेशन नहीं रहा मेरे पास। चलें कल क्वेश्चंस आपके लेते हैं, ठीक है? आई एम गेटिंग लेट नाउ। अल्लाह हाफिज। हाफिज।